नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 वैशाली। वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शुक्रवार के सुबह लगभग 7:30 बजे कोचिंग से पढ़ाई कर लौट रही दो छात्राओं के साथ गांव के ही दो युवक द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। घटना करताहा चौक की है, जहां भटौली भगवान गांव की दो छात्राएं कोचिंग से पढ़ाई कर लौट रही थी। उसी दौरान अशोक कुमार एवं दिलीप कुमार नामक दो युवक अपने घर के सामने दोनों छात्राओं को घेर लिया, उसके साथ बदतमीजी और अश्लील हरकतें की। घटना से डरी समेत पीड़ित छात्राओं ने अपने घर वालों को बताया और परिजनों ने करताहा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, वो आरोपी को सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निवेदन करताहा चौक से कोचिंग क्लास करके जा रहे थे और रास्ते में अशोक पासवान उर्फ प्रियता और मंजू पासवान, उनका रियल नाम है दिलीप पासवान, और दोनों भाई मिलके हम दोनों बहनों का हाथ पकड़ा और उसके बाद हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया था। और उसके बाद जब हम दोनों बहनें चुरा कर भागी थे, वो लोग हमें मारने लगे, जिसका निकाल याद देख सकते हैं। चेहरा पे कैसे दाग आया? चेहरे पे दाग है। वो लोग जब हम दोनों बहनें का हाथ पकड़े, हम लोग जब भागने की कोशिश की तो वो लोग दाती काटने अजीब से मतलब अमानवीय व्यवहार किया और हमें मारे। इसका निशान यहाँ पे थे। तो दांतें भी काट लिए? हाँ। तो इसकी शिकायत आप अपने परिजन से की है? हाँ की। तो उसके बाद पुलिस गई है? पुलिस 112 उसे मैं जब कॉल किया तब 112 आई थी और अभी जाएगी पुलिस। FIR हो गई है? हाँ हो गई। जब मैं और मेरी बहन करताहा से क्लास करके आ रहे थे तो जो मंजू पासवान है और अशोक पासवान है, हम लोग को हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से खींच के ले गया था और हम लोग के साथ अमानवीय व्यवहार किया कर रहा था। तो मेरी बहन मेरे जैसे जैसे मुझे बचा कर घर पे भेजी, तो मैं घर पे आकर पेरेंट्स से बताई, तो फिर पापा ने 112 पे कॉल किए और 112 को बताए थे और मेरी बहन के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया गया था। वो दांत का निशान की बात कह रहे हैं? हाँ ऐसा भी हुआ था? हाँ हुआ था। आप लोग थाना में आवेदन दिए, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? FIR कभी हुआ है। जब मैं और मेरी बहन करताहा से क्लास करके आ रहे थे तो जो मंजू पासवान है और अशोक पासवान है, हम लोग को हाथ पकड़ के अपने दरवाजे से खींच के ले गया था और हम लोग के साथ अमानवीय व्यवहार किया कर रहा था। तो मेरी बहन मेरे जैसे जैसे मुझे बचा कर घर पे भेजी, तो मैं घर पे आकर पेरेंट्स से बताई, तो फिर पापा ने 112 पे कॉल किए और 112 को बताए थे और मेरी बहन के साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया गया था। वो दांत का निशान की बात कह रहे हैं? हाँ ऐसा भी हुआ था? हाँ हुआ था। आप लोग थाना में आवेदन दिए, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हो रहा है? FIR कभी हुआ है। FIR हुआ है? हाँ। वो लोग फिर धमकी वगैरह दे रहे हैं क्या? हाँ बोल रहे थे कि जान से मार देंगे, पूरा परिवार को मार देंगे जान से, टेंपरेरी देखेंगे। तो क्या नाम है? कि एक सभ्य समाज की निशानी नहीं होती। अमानवीय व्यवहार करेंगे पशु की व्यवहार, जो मैं खुल के आज मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, कुछ लोक लाज की विषय भी आती है। सबसे पहला सवाल यह है मेरा कि पहले के घटनाओं के अनुपात में जो कल्पित हैं उनकी जो आपराधिक गतिविधि है संलिप्तता बहुत जग जाहिर है। इसकी आप एक निष्पक्ष जांच कराया जाए कि इसकी घटना के पुनरावृत्ति कैसे हुई। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन की व्यवस्था थी जिसमें लोक लाज में लोग इस चीज को उजागर नहीं करते थे, लेकिन आज के सभ्य समाज में यह 1990 की बिहार नहीं, 2025 की बिहार है। यहाँ सारी व्यवस्था जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से चलती है। मेरा कहना है कि जब इस सामाजिक व्यवस्था में बच्चियां पढ़ नहीं सकती, बढ़िया कहीं से जा नहीं सकती, तो ये कैसी सामाजिक व्यवस्था? और ये पशु पाशविक लोग जो अपनी जो पशु पाशविक जो व्यवहार धारणा है वो एक बच्ची के साथ निकालना चाहती है, जो एक अपराध की श्रेणी में, और इसे गंभीर अपराध मानते हुए। किस दिन का ये घटना है? ये परसों की घटना है। मैंने कल कहाँ से आ रही थी आपकी बच्ची? बच्ची करताहा कोचिंग करके आ रही थी। दोनों बच्ची? मेरी बड़ी बच्ची, आपको ज्ञात हो कि मेरी बड़ी बच्ची स्कूल करताहा हाई स्कूल टॉपर है और दूसरी बच्ची भी 75% है। कोचिंग से दोनों आ रही थी? दोनों कोचिंग से आ रही थी। और कोचिंग से आने के घटना को अंजाम कौन दिया था? ये दिलीप पासवान उर्फ मंजू पासवान, अशोक पासवान उर्फ प्रियंका, और इनकी आपराधिक गतिविधियां हैं जिसकी पूरी जांच की जाए और कहां कहां इन्होंने क्या किया पूरी जांच का विषय। आपने थाना पे आवेदन दिया, FIR हो गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? अभी तक मुझे थाना प्रभारी द्वारा किसी तरह के आश्वासन नहीं मिले। मुझे जान मान की हानि, कारण जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ मैं माइनॉरिटी में आता। माइनॉरिटी का मतलब नहीं मुस्लिम नहीं होता, आबादी के घनत्व के अनुसार मेरी जो वहाँ
आवाज है, मैं वहाँ माइनॉरिटी में आता हूँ, इसलिए मैं अपनी जान माल की सुरक्षा, अपनी बच्ची की सुरक्षा की गुहार लगाने आया हूँ। और मुझे एक कानून की तरफ से, कानूनी प्रक्रिया की तरफ से उचित न्याय मिलना चाहिए, जो मुझे संविधान पे पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है, और हमें थाना प्रभारी पर मुझे आशा है कि इसका समुचित कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अवधेश।